चलिए बेटा यहाँ पर समझेंगे। कल कहाँ तक करा दिया था बताएंगे एक बार? हाँ, लाइसोसोम कंप्लीट कर लिया था बेटा कल, है ना। आज हम समझेंगे यहाँ पर, देखिए टॉपिक हमारा कोशिका में कौन सा चलेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है केंद्रक। यहाँ पर समझेंगे केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सामने समझेंगे, देखो बेटा ध्यान से कि न्यूक्लियस किसे कहते हैं और न्यूक्लियस होता क्या है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं बेटा, तो आप सबको पता है सर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वीकॉल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। तो हमारा आज का कौन सा टॉपिक है, न्यूक्लियस है, जो इस कोशिका के अंदर यहाँ पर इन सभी छोटी छोटी इकाइयों में लास्ट टॉपिक है। इसे ध्यान से समझोगे तो देखेंगे बेटा न्यूक्लियस किसे कहते हैं, न्यूक्लियस होता क्या है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे न्यूक्लियस। बेटा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं बाबू हिंदी में, केंद्रक। केंद्रक केंद्रक अब यहाँ पर समझेंगे केंद्रक क्या है। तो सबसे पहले समझिए केंद्रक की खोज किसने की थी, तो याद रखना बेटा केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, याद रखेंगे। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके अंदर यहाँ पर समझते हैं कि इसके अंदर डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जीन सब इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसमें आप याद रखोगे बेटा कि 80% में, जिसके अंदर 80% मात्रा में बेटा पाई जाती है प्रोटीन। क्या पाई जाती है भाई, प्रोटीन पाई जाती है 80% में, और 10% में पाया जाता है यहाँ पर डीएनए। 10% में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, समझ रहे हैं, ठीक है बेटा। देखिए ध्यान से, 80% में पाई जाती है प्रोटीन, मतलब 80% प्रोटीन होता है और 10% डीएनए होता है। बाकी बचा 10%, बाकी बचा 10%। तो 10% में बाकी होते हैं आरएनए, क्रोमोसोम, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं, और बेटा यहाँ पर जीन वगैरह, समझ रहे हैं। तो बाकी यहाँ पर डीएनए, वो आरएनए, क्रोमोसोम, जीन वगैरह पाए जाते हैं किसमें, 10% में। आप यहाँ पर देख सकते हैं 10-10, 90 और 10, 100%। इस प्रकार यहाँ पर ये 100% भाग में ये चीजें पाई जाती है। देखेंगे यहाँ पर जो प्रोटीन है, और बेटा यहाँ डीएनए है, आरएनए है, क्रोमोसोम है, जीन है, इनका बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स है। ये पूरा एक एक अलग अलग चैप्टर है, इन चैप्टर्स पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में कंप्लीट, ठीक है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसमें 80% में प्रोटीन पाया जाता है, 10% में डीएनए पाया जाता है, बाकी 10% में आरएनए, क्रोमोसोम और जीन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे, याद रखेंगे बेटा, इसे कोशिका का ब्रेन भी बोलते हैं, कोशिका का मस्तिष्क। बेटा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि बाबू ये बताइए कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कोशिका का मस्तिष्क न्यूक्लियस को कहते हैं। किसे कहते हैं, न्यूक्लियस। एक मिनट, न्यूक्लियस यहाँ पर थोड़ा सा, कोशिका का दिमाग यानी मस्तिष्क किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को, मतलब केंद्रक को। इसे इंग्लिश में बोले तो ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल मतलब कोशिका का मस्तिष्क। कोई दिक्कत यहाँ तक? पूरा चीज जितना भी कोशिका के अंदर छोटी मोटी इकाइयां हैं, जितनी भी छोटी छोटी इकाइयां हैं, उन सबको नियंत्रण में करने वाला, कंट्रोल में करने वाला कौन है, तो न्यूक्लियस है। उन सबको कंट्रोल में करने वाला कौन है, तो न्यूक्लियस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वीकॉल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, इन सबको नियंत्रण रखता है कौन, न्यूक्लियस। कौन रखता है, न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। कोई दिक्कत यहां तक? इसीलिए बेटा इसे दूसरी भाषा में बोले तो कंट्रोलर भी कहते हैं, कंट्रोलर, कंट्रोलर। क्या समझ में आ रहा है बात? इतनी बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसे कंट्रोल भी बोलते हैं, मतलब कोशिका की छोटी छोटी सभी इकाइयों को नियंत्रण में रखता है, नियंत्रण में रखता है। कौन रखता है नियंत्रण में, तो न्यूक्लियस। कोई दिक्कत यहां तक? न्यूक्लियस के बारे में आप समझ गए। अब न्यूक्लियस से रिलेटेड यहाँ पर जो इसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जीन को हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम समझ लेते हैं आगे का टॉपिक। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर,
अब बेटा देखिए थोड़ा सा, चलिए मैं बैक जाता हूँ, इसमें एक चीज समझाता हूँ। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये छोटी छोटी इकाइयां देख रहे हैं, ये कोशिका के अंदर ऐसे ही मतलब खाली नहीं रहती हैं। यहाँ पर कोशिका के अंदर इसमें एक द्रव्य भरा होता है, मैं आपको अभी यहाँ पर बता रहा हूँ। एक द्रव्य भरा होता है बेटा, एक द्रव्य भरा होता है, इसे अलग करके हम अभी बताएंगे, यहाँ पर इतना बता देते हैं। एक द्रव्य भरा होता है जिसको इसके अंदर रहने वाली छोटी छोटी इकाइयों को सेफ्टी मिलती रहती है, सेफ्टी प्रदान होती है, मतलब सुरक्षा मिलती है। ठीक है, इसके अंदर ये कोशिक जिसे बोलते हैं जीव द्रव्य। कौन सा द्रव्य भरा होता है बेटा? जीव द्रव्य। तो याद रखेंगे आप, कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य के भी दो प्रकार होते हैं, यहां पर हम समझते हैं आगे, तो ध्यान से समझेंगे जीव द्रव्य को। अब हम समझेंगे बेटा जीव द्रव्य को, नजर सामने होनी चाहिए सभी की भाई। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, ठीक है बेटा। जीव द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं तो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है बेटा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य। तो ये कोश, यहाँ पर जो जीव द्रव्य होता है, सबसे पहले मैं इसकी एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ जीव द्रव्य के। उसके बाद ये जो जीव द्रव्य है बेटा, ये कोशिका है, और कोशिका के अंदर पाए जाने वाली छोटी छोटी इकाइयां, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वीकल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बेटा यहाँ पर राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। ऐसे छोटे छोटे क्या पाई जाती हैं? इसके अंदर इकाइयां पाई जाती हैं जिसमें भरा होता है जीव द्रव्य, जो कि कुछ इस तरह यहाँ पर। और इन छोटी छोटी सभी इकाइयों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब सेफ्टी देने का काम करता है ये जीव द्रव्य। क्या समझ में आ रहा है बेटा सभी को? जीव द्रव्य कोशिका के अंदर भरा हुआ होता है, ऐसा। अब यहाँ भी ये भी समझेंगे कि जो जीव द्रव्य होता है बेटा, ये कलरलेस होता है, बिल्कुल कलरलेस, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है। तो यहाँ पर ये छोटी बात समझ लीजिए, ये बेटा कलरलेस होता है, मतलब रंगहीन होता है। यहाँ पर कलरलेस, कलरलेस होता है जीव द्रव्य। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं आप? आगे यहाँ पर समझिए। अब जीव द्रव्य भी दो टाइप का होता है। एक बात पहले यहाँ पर समझ लीजिए, इस कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य भरा होता है, इन सभी छोटी छोटी इकाइयों को सेफ्टी प्रदान करता है। जैसे जैसे मैं आपको कहूं कि अगर मैं अपने थैले में, कोई मेरे पास थैला है, जैसे बैग है कॉपी किताब रखने वाला, उसमें बर्तन को भर लिया जाए, ऊबड़ खाबड़ बर्तन को ऐसे ही भर लिया जाए और उन्हें ले जाया जाए, तो खन 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 बजेंगे। ठीक है, और उन्हीं बर्तनों को सेफ्टी से रखा जाए, मतलब उन्हें कवर करके किसी फ्रेम में फांस के सेफ्टी से रखा जाए, तो वो बर्तन नहीं बजेंगे। सेम यही होता है कि इस कोशिका के अंदर अगर ये जीव द्रव्य नहीं होता, तो माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी से टकराता, गोल्गी बॉडी वीकल्स से टकराता, न्यूक्लियस एक दूसरे में टच होता, एक दूसरे में मतलब आपस में क्या होते? टक्कर मारते, जिससे कोशिकाओं को नष्ट करते रहते और अपनी एनर्जी को बर्बाद करते रहते, और कोशिकाएं भी क्या होती रहती? नष्ट होती। जीव द्रव्य का होना ही मतलब ये है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया तुम अपनी जगह रहिए, गोल्गी बॉडी तुम अपनी जगह रहिए, वीकल्स तुम अपनी जगह रहिए, मतलब अपनी 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 जगह रहिए सेफ्टी से, और अपना अपना काम बराबर करिए, कोई किसी से नहीं टकराएगा। सब मतलब कोशिका के अंदर हिलना डुलना बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम से रहोगे, कैसा भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की गति नहीं करनी है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये जैसे कोशिका के अंदर जीव द्रव्य इसीलिए भरा होता है कि इसके अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी जो इकाइयां हैं, वो हिल डुल ना पाए, इधर उधर गति ना कर पाए। सही है, इनको सेफ्टी प्रदान देता है, यहाँ पर मतलब सुरक्षा का काम करता है। आगे यहाँ पर समझते बेटा, इसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहला जीव द्रव्य का यहां पर होता है बेटा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और एक होता है बेटा केंद्रिका द्रव्य, या जैसे केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य। समझ में आ रहा है बेटा? एक कौन सा? कोशिका द्रव्य, दूसरा केंद्रिका द्रव्य। यहां पर कोशिका द्रव्य का मतलब, जैसे ये कोई कोशिका है और इस कोशिका में पाया जा रहा है कौन? द्रव्य। इस कोशिका में पाया जा रहा है द्रव्य, उसे बोलेंगे बेटा कोशिका द्रव्य। ये पूरी कोशिका है ना, इस कोशिका में ये द्रव्य पाया जाता है, जैसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ध्यान से समझना। और इसके ही अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक अलग पार्ट है बेटा,
इस कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं, और न्यूक्लियस में पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्र का द्रव्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में पाया जाने वाला जो द्रव्य होता है उसे कहते हैं केंद्र का द्रव्य। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये केंद्र का द्रव्य कहलाएगा और ये कहलाएगा कोशिका द्रव्य। तो द्रव्य कितना टाइप का यहाँ को जो कोशिका द्रव्य होता है, जैसे जीव द्रव्य बोलते हैं, सॉरी जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य के कितने प्रकार बेटा? 2 प्रकार, एक कोशिका द्रव्य और एक केंद्र का द्रव्य। कोशिका द्रव्य किसमें पाया जाएगा? न्यूक्लियस को छोड़कर कोशिका में पाए जाने वाला जो द्रव्य होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और न्यूक्लियस केंद्र का द्रव्य जो केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव्य होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? आराम से समझ गए होंगे, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर बेटा सेल प्लाज्म, या फिर इसे मतलब कोशिका मतलब सेल प्लाज्म ही बोलेंगे, और इसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म, सेल प्लाज्म और यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म। अब एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, ये जो जीव द्रव्य होता है बेटा, इसमें जल की जो मात्रा होती है, पानी की जो मात्रा होती है, वो 80% पानी की मात्रा होती है। जीव द्रव्य में 80% पानी होता है। कितना होता है? तो 80%। इसे आप याद रखेंगे, जीव द्रव्य में कितना परसेंट पानी? तो 80%। इसमें 1% की कमी होने पर प्यास लगने लगती है, और यदि 10% की इसके अंदर कमी हो जाती है तो बेटा वहां पर मृत्यु हो जाती है, यानी कि डेथ होने के चांसेस होते हैं। कोई दिक्कत? आराम से समझ गए यहाँ तक? चलिए, तो आप इतना नोट कर लीजिए, इसका जो भी आप है उसे आप लिख लीजिए, ठीक है।